भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने गीता में कहा कि असत का कभी भाव नहीं होता, न आज असत है न पहले कभी असत था। असत का अर्थ है जिसका अस्तित्व नहीं, नॉन एग्जिस्टेंस, अंग्रेजी में ऐसा कह सकते हैं। नथिंगनेस, ये असत कह सकते हैं। उस समय नथिंगनेस नहीं थी, अनेक प्रकार के बल कार्य कर रहे हैं। साइंस तो 4 प्रकार के फंडामेंटल फोर्स मानता है, लेकिन हमारा वैदिक फिजिक्स 9 प्रकार के फंडामेंटल फोर्स मानता है। और निरुक्त में फोर्स की बल के 28 प्रकार के फोर्स हैं। फोटोन को फिजिक्स एक यूनिट मानता है, लेकिन हम फोटोन को 360 प्रकार की रश्मियों का एक कंडेंस रूप मानते हैं। वे 360 प्रकार की रश्मियां वैदिक मंत्र हैं, ध्वनि का सीड रूप है। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, हम इस पृथ्वी पर रहने वाले सर्वश्रेष्ठ प्राणी माने जाते हैं। इसी प्रकार से ब्रह्मांड में जो भी मननशील प्राणी रहता है उसे भी हमारी भांति मनुष्य कह सकते हैं। जो सत्य और असत्य को विचार करके कार्य करता है, जो हित और अहित को सोच करके काम करता है, वह मनुष्य कहलाता है। सबसे बुद्धिजीवी भी यही है सब प्राणियों में, इसलिए इस प्राणी का उत्तरदायित्व भी सबसे अधिक है। हम इस ब्रह्मांड की चर्चा न करके इस पृथ्वी की चर्चा करते हैं, संसार की चर्चा करते हैं। आज संपूर्ण संसार में हमारे जैसे लगभग 8 अरब मनुष्य रहते हैं, और वे सभी अन्य सभी प्राणियों से श्रेष्ठ हैं, अपने को श्रेष्ठ मानते हैं। और वे ऐसा भी मानते हैं कि वो इस धरती के स्वामी हैं। जैसे संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण पृथ्वी उन्हीं के लिए बनी है, इसलिए वो न केवल इसके सभी संसाधनों का उपयोग करना चाहते हैं और कर रहे हैं, बल्कि वे यह भी विचार करते हैं कि इस धरती पर जितने भी प्राणी हैं वे भी सब हमारे लिए हैं। इसलिए इस धरती का, इस वायुमंडल का, नभोमंडल का यह मनुष्य सबसे अधिक शोषण कर रहा है। साइंस निरंतर विकास कर रहा है, ज्ञान की अन्य विधाएं भी निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। विज्ञान के साथ साथ टेक्नोलॉजी का निर्माण हो रहा है, नई नई नीतियां बन रही हैं, नए नियम बन रहे हैं, और सबका उद्देश्य ये रहता है कि यह मनुष्य सब प्रकार से सुखी होवे। लेकिन परिणाम अगर देखें तो इस समय इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा संकट है। जब से ये पृथ्वी बनी है तब से ऐसा संकट इस पृथ्वी पर, इस वायुमंडल पर, जल पर, आकाश पर, प्राणियों पर, वनस्पतियों पर ऐसा संकट कभी नहीं आया। कहने को तो हम विकास बहुत कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हम विनाश के निकट जा रहे हैं। प्राकृतिक आपदाएं निरंतर बढ़ रही हैं, आपसी संघर्ष, कलह निरंतर बढ़ रहा है, विश्व युद्ध के कगार पर है, निरंतर रोग बढ़ रहे हैं,
क्या कारण है कि हमारा जैसे जैसे विज्ञान बढ़ रहा है वैसे वैसे दुख भी बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे सुख सुविधाओं के साधन बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे दुख भी बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे चिकित्सा के साधन बढ़ रहे हैं, औषधियों की मात्रा और संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे रोगों की संख्या भी बढ़ रही है। इसका अर्थ है कि कहीं कुछ गलत है, कहीं कुछ हम मिस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी दिशा गलत है। बड़े बड़े बुद्धिजीवी प्रयास कर रहे हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं। इन सब प्रयासों के चलते अगर हम दुख की ओर बढ़ रहे हैं तब कोई ना कोई कारण है। मुझे लगता है कि उस कारण पर कोई विचार नहीं करता। हम एक उदाहरण से समझें कि मान लीजिए हमारे पास कोई यंत्र है, मशीन है, कोई गाड़ी है, और गाड़ी हम चला रहे हैं और गाड़ी के विषय में हमें पूरी जानकारी नहीं है, या चलाने की, ड्राइविंग की पूरी जानकारी नहीं है, यातायात के नियमों की हमें जानकारी नहीं है, तो उस गाड़ी से हम कहीं भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। जितना जितना अधिक हमें गाड़ी के विषय में जानकारी होगी, हमें ट्रैफिक रूल्स के विषय में जानकारी होगी, उतनी उतनी मात्रा में हम सुखद यात्रा कर सकते हैं। यह संसार, यह सृष्टि भी एक गाड़ी है। यह हमारे उपयोग के लिए है, उपभोग के लिए है, सुखपूर्वक जीने के लिए है। जिसका हम दोहन कर रहे हैं, जिसका हम उपभोग कर रहे हैं, क्या हमने उसके विषय में जान लिया है? क्या हम कभी सोचते हैं कि इस सृष्टि के विषय में हमें जानना चाहिए? अगर हमने सृष्टि के विषय में अच्छी तरह नहीं जाना, इसकी सभी दिशाओं पर विचार नहीं किया गया, सभी पहलुओं पर विचार नहीं किया गया, तो सृष्टि में रहना दुखद हो जाएगा। चाहे हम कितने ही कानून बनावें, कितनी विकास की यात्राएं करें, कितने हम वैज्ञानिक पैदा करें, कितने अर्थशास्त्री, पर्यावरणवादी पैदा करें, कितने चिकित्सक, इंजीनियर्स पैदा करें, सुखी नहीं रह सकते। यूं तो यूनिवर्स को जानने के लिए साइंस बहुत प्रयास कर रहा है, निरंतर अनुसंधान हो रहा है, लेकिन अब तक देखें तो कोई भी थ्योरी ये नहीं बता पा रही कि जिस संसार को हम देख रहे हैं, हमारी पृथ्वी है, 40 लाख किलोमीटर इसकी परिधि है, सूर्य हमसे 13 लाख गुना बड़ा है, हमसे अर्थात हमारी पृथ्वी से आकार की दृष्टि से। अगर इसका मास देखें, द्रव्यमान देखें तो 3,30,000 गुना भारी है। इस सूर्य जैसे और इससे भी बहुत आकार में बड़े, लाखों करोड़ों गुने बड़े, कुछ छोटे भी, हमारी गैलेक्सी में ही लगभग 2-3 अरब तारे हैं। अपनी मिल्की वे जैसी गैलेक्सियां, कुछ इससे बड़ी, कुछ छोटी, कुछ इसके समान, वो भी 2-3 अरब गैलेक्सियां अब तक वैज्ञानिकों ने इस ब्रह्मांड में देखी हैं। एक गैलेक्सी और दूसरी गैलेक्सी बीच में भी लाखों प्रकाश वर्ष रिक्त स्थान रहता है, जिसमें सूक्ष्म पार्टिकल्स भरे रहते हैं। इस ब्रह्मांड की जो त्रिज्या है 10⁻26 मीटर तक मापी गई है। इतना बड़ा संसार, यह सब कैसे बना है, क्यों बना है, क्या हम कभी यह सोचते हैं? जब यह नहीं था तब क्या था? क्या ये सदा से है? सदा से नहीं है तो पहले क्या था?
इस पर विचार साइंस ने किया है। तो कुछ तो ये मानते हैं कि ऐसा ही है, बनता रहता है, बिगड़ता रहता है, कोई लोग बनते हैं, कोई बिगड़ते हैं। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये आ जाता है कि फिर इटर्नल क्या है? सूर्य इटर्नल हो नहीं सकता, कोई तारा इटर्नल हो सकता, पृथ्वी इटर्नल हो नहीं सकती, कोई पार्टिकल इटर्नल हो नहीं सकता, तो फिर क्या है? तो फिर कुछ कहते हैं कि बना है। कैसे बना इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, पर मैं ये बताना अवश्य चाहूँगा कि हमको ये प्रयास करना चाहिए कि ये बनने की शुरुआत कहाँ से होती है। इनिशियल स्टेट ऑफ यूनिवर्स क्या है? ये एक ऐसी गांठ है जो आज तक बहुत अनुसंधान करने के पश्चात भी हजारों लाखों साइंटिस्ट एक 200 साल से लगे हैं, आज भी लगे हैं। बहुत सारी लैब हैं, ऑब्जर्वेशन के साधन हैं, प्रयोगों के साधन हैं, लेकिन ये गुत्थी नहीं सुलझ रही कि शुरुआत कहाँ से होती है। जिसकी शुरुआत को नहीं जानते हैं, जिसकी प्रारंभिक अवस्था को नहीं जानते हैं, उस वस्तु के स्वरूप और उसके उद्देश्य, उसकी उपयोगिता को हम समझ नहीं सकते। बीच में से पकड़ के हम सृष्टि प्रक्रिया को प्रारंभ कर दें, उसका वर्णन प्रारंभ कर दें, तो उसे हम अधूरा ज्ञान रहेगा। उदाहरण के लिए, अगर मैं ये पूछूं या मैं ये जानना चाहूं कि जिस बिल्डिंग में मैं रह रहा हूं वो कहाँ से बननी प्रारंभ हुई, ये बिल्डिंग बनने से पहले क्या था, या जो भोजन हम करते हैं वो किस पदार्थ से बनता है, किस मटेरियल से बनता है, जब तक ये जानकारी नहीं होगी तब तक हमें ये विश्वास नहीं होगा कि भोजन करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जो हम बिना जाने भोजन करते हैं उसमें कभी भी हमारे साथ विश्वासघात हो सकता है, कभी भी हमारे साथ दुर्घटना हो सकती है। भोजन वाले भी जो पैक फूड आते हैं उनमें कंटेंट से लिखे रहते हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू लिखी रहती है, क्या क्या है उसमें। वैसे क्या हम ब्रह्मांड के विषय में कोई सोचा कि ये कहाँ से शुरू होता है? इस पर विचार नहीं किया। इसलिए हम मनुष्य लोग जो अपने को बुद्धिजीवी मानते हैं, ब्रह्मांड का या पृथ्वी का सबसे श्रेष्ठ प्राणी मानते हैं, जो सोचते हैं कि सब हमारे लिए, हम ही इसके मालिक हैं, वे स्वच्छंद हो गए हैं। क्यों हो गए स्वच्छंद? उन्हें ये लगता ही नहीं है कि इस सब को बनाने वाला कोई है। ये क्यों नहीं लगता? ये इसलिए नहीं लगता कि उन्हें ये पता ही नहीं कि बनना प्रारंभ कहां से हुआ है। कोई कहता है पार्टिकल्स सदैव से है, मोशन सदैव से है। वे लोग उन पार्टिकल्स के स्ट्रक्चर को, उसके कंटेंट्स को नहीं जानते, इसलिए ऐसा कहते हैं। और मोशन को इटर्नल इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने इन पार्टिकल्स की मोशन को कभी प्रारंभ होते देखा ही नहीं। एक रेलगाड़ी जा रही है और रेलवे पटरी के पास एक पशु चल रहा है। पशु रेलगाड़ी को चलता देखता, रुकता नहीं देखता। वो यही सोचता है कि चल रही है, हमेशा से चल रही है। जिन्होंने हम लोगों ने किसी भी लोग को परिक्रमण करना प्रारंभ करते नहीं देखा। चंद्रमा को घूमते देखा है, सूर्य को चलते देखा, उगते और छिपते देखा है, तो सोचते हैं हमेशा से है। जो हमने नहीं देखा, वो किसी ने नहीं देखा या कभी प्रारंभ नहीं हुआ, इस बात की गारंटी हम नहीं ले सकते। और ऐसा विज्ञान के किसी तर्क के अनुकूल भी नहीं है।
तो प्रारंभ कहां से होता है, इस बात को साइंस तो नहीं जानता, लेकिन हम एक वेद मंत्र लेते हैं। ऋग्वेद 10वें मंडल का 129वां सूक्त है, जिसके हम केवल एक मंत्र पर विचार करेंगे। बात वेद की आ गई तो वेद के विषय में थोड़ी हम जानकारी दे दें, क्योंकि नए श्रोता हैं वो सोचेंगे कि वेद एक रिलीजियस कहाँ से आ गया, इसमें रिलीजियस चर्चा कैसे होगी, साइंस की चर्चा है। उनका भ्रम निवारण करना बहुत आवश्यक है। रिलीजियस बुक नहीं है वेद, धार्मिक बुक है, साइंटिफिक बुक है। रिलीजन और धर्म अलग है। धर्म का किसी अन्य भाषा में अनुवाद हो नहीं सकता। धर्म केवल धर्म। रिलीजन किसी मनुष्य द्वारा चलाया हुआ होता है। रिलीजन मनुष्य के साथ सदैव जुड़ा हुआ नहीं है। रिलीजन का हिंदी में कहेंगे तो पंथ कहेंगे, संप्रदाय कहेंगे, उर्दू वाले मजहब कह देंगे, लेकिन धर्म अलग है। धर्म है वे नियम जिसके द्वारा किसी पदार्थ का धारण किया जाता है, वह धर्म है। जिन नियमों से इस सृष्टि का धारण किया जाता है वह धर्म है। उस धर्म को कहते हैं जड़ पदार्थ का धर्म। वर्तमान भाषा में कहते हैं फिजिकल साइंस। और जड़ पदार्थ का धर्म हमारी भाषा में पदार्थ विज्ञान। एक होता है चेतन का धर्म, आत्मा का, परमात्मा का, उसे वर्तमान भाषा में स्पिरिचुअल कह सकते हैं। तो स्पिरिचुअल और फिजिकल ये दो धाराएं हैं, ये दोनों ही धर्म का एक एक भाग है, दो शाखाएं, दोनों को मिला के धर्म कहलाता है। जिससे आत्मा का अच्छी प्रकार धारण होता है, आत्मा अच्छे कार्य करता है, आत्मा अपना कल्याण करता है, वह आध्यात्मिक विज्ञान कहलाता है। मुक्ति को प्राप्त करता है, परमात्मा को जानता है, और जिससे सारी सृष्टि को जानता है, जड़ पदार्थ को जानता है, वह फिजिकल साइंस, पदार्थ विज्ञान कहलाता है। दोनों को मिला दें तो वैदिक साइंस कहलाता है, धर्म कहलाता है। तो वेद धार्मिक ग्रंथ अर्थात सृष्टि विज्ञान का ग्रंथ है, और चेतन पदार्थ आत्मा और परमात्मा दोनों का मोक्ष का ये ग्रंथ है। रिलीजियस नहीं है, धार्मिक है, साइंटिफिक है। और वेद उन ध्वनियों का नाम है जिन ध्वनियों से संसार बना है। वेद तो पुस्तक है, पुस्तक में शब्द हैं, जो अक्षर लिखे हैं वो जैसे बोले जाते हैं वह ध्वनि है। तो वेद मंत्रों की ध्वनियां हैं, उन्हीं से सृष्टि बनी है। यह भी यहां विषय हम नहीं ले रहे हैं। तो उसी वेद का एक मंत्र आता है, ना सदासी नो सदासी तदानीम नासीद रजो नो व्योमा परोयत किमा वही वह कुह कस्य शर्मन अंभ किमासीत गहनम गभीरम। ऋग्वेद 10:129-1। ये व्याख्या करता है कि जब कुछ नहीं था, सारा ब्रह्मांड नहीं था, अर्थात कोई लोक नहीं था, कोई पार्टिकल्स नहीं थे, सब ये सृष्टि बनने से पहले क्या था। बनने से पहले वाली स्थिति न बिग बैंग वाले जानते हैं, न इटर्नल यूनिवर्स वाले जानते हैं, न स्टेडी स्टेट थ्योरी वाले जानते हैं, विचार ही नहीं करते। कारण यह है कि उस स्थिति को जानने के लिए हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। वर्तमान साइंस टेक्नोलॉजी की बाउंड्री में बना हुआ है। टेक्नोलॉजी
चाहे प्रयोग करने की टेक्नोलॉजी हो, चाहे ऑब्जर्वेशन की टेक्नोलॉजी हो, और गणित की बाउंड्री से बना हुआ है। जो बाउंड्री से बना होता है वह कहीं ना कहीं रुक जाता है। हमें चार दीवारी में बंद कर दें तो चार दीवारी के अंदर भले ही हम कितनी भी उछल कूद कर लें, लेकिन बाहर का हमें कुछ भी पता नहीं लगेगा। तो साइंस उस बाउंड्री के अंदर काम कर रहा है जिस बाउंड्री के बाहर का उसे पता भी नहीं है और पता करना भी नहीं चाहता, और वो सोचता भी नहीं है कि इस बाउंड्री के बाहर भी कुछ है, जबकि वह यह जानता है कि सारी टेक्नोलॉजी उसी के द्वारा बनी हुई है। वह यह भी जानता है कि टेक्नोलॉजी उसकी ब्रेन के सीमा के अंतर्गत काम करती है। टेक्नोलॉजी बनाने वाले की ब्रेन की भी एक सीमा है। टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने वाले के विचार करने की भी एक सीमा है। वह यह भी जानता है कि उसकी सीमा अनंत नहीं है। दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट ये नहीं कह सकता कि वो अनंत ज्ञान रखता है, अनंत बुद्धि रखता है। जब अनंत बुद्धि नहीं रखता है तो वह कैसे मान लेता है कि वह जानता है, उसके बाहर कुछ नहीं है। कोई टेक्नोलॉजी बनाने वाला जिसने टेलीस्कोप बनाया वो ये जानता है कि उसका टेलीस्कोप अनंत दूरी तक नहीं देख सकता, उसकी अपनी सीमा है, बाउंड्री है। तब वो ये कैसे मान लेता है कि मेरा टेलीस्कोप जो देखा उसके बाहर कुछ नहीं है। जो सूक्ष्मदर्शी से देखता है वो भी ये जानता है कि इसकी सीमा है, लेकिन फिर भी वो कैसे मान लेता है कि जहां तक इसने देख लिया उसके अंदर कुछ नहीं है। वो ये कह दे कि इसके बाहर क्या हम नहीं जानते, इसके अंदर क्या हम नहीं जानते, तब भी ठीक है। लेकिन वो कह देता है कि उसके बाहर, उसके आगे का प्रश्न पूछना ही ठीक नहीं है कि उस समय टाइम नहीं था। ये बात किसी भी साइंटिस्ट को शोभनीय नहीं है। खैर, उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे, परंतु ये मंत्र क्या कहता है? न असत। उस समय अर्थात इनिशियल स्टेट ऑफ यूनिवर्स, जब यूनिवर्स बनना प्रारंभ नहीं हुआ था, कैसे बना यह प्रश्न अलग है। लेकिन जब बनना प्रारंभ नहीं हुआ था तब क्या था? तदानीम, उस समय न असत आसीत, उस समय असत नहीं था। असत नहीं था इसका अर्थ क्या है? उस समय अभाव नहीं था, उस समय नथिंगनेस नहीं थी। अर्थात इस ब्रह्मांड के स्थान पर नितांत रिक्त स्थान नहीं था, अवकाश नहीं था, कुछ था। नासतो विद्यते भावो, नासतो विद्यते भाव, भगवान श्री कृष्ण महाराज ने गीता में कहा कि असत का कभी भाव नहीं होता। न आज असत है, न पहले कभी असत था। असत का अर्थ है जिसका अस्तित्व नहीं, नॉन एग्जिस्टेंस, अंग्रेजी में ऐसा कह सकते हैं। नथिंगनेस, ये असत कह सकते हैं। उस समय नथिंगनेस नहीं थी। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं था उससे सब कुछ हो गया। नथिंग से एवरीथिंग तो क्या, नथिंग से समथिंग भी नहीं बन सकता। तो सृष्टि नहीं थी, यूनिवर्स नहीं था, तब असत नहीं था, अभाव नहीं था, कुछ एग्जिस्ट करता था, कुछ था, किसी पदार्थ का अस्तित्व था।
फिर आगे कहा नो सत आसीत, लेकिन सत भी नहीं था। असत नहीं था और सत भी नहीं था। यहां सत का क्या अर्थ है? अर्थात कुछ नहीं है था ऐसा भी नहीं है, लेकिन कुछ था जिसको हम जान सकें वैसा भी नहीं था। सत के कई अर्थ हैं शास्त्रों में। सत प्राण को भी कहा है, अर्थात उस समय कोई कंपन नहीं था। जिसको हम अनुभव कर सकते हैं, हम किस किस को अनुभव कर सकते हैं? आंखों से हम रूप को देख सकते हैं, कान से ध्वनि को सुन सकते हैं, त्वचा से किसी को स्पर्श कर सकते हैं, जीभ से हम किसी को चख सकते हैं, नाक से सूंघ सकते हैं। तो उस समय जो था उससे न नाक से सूंघा जा सकता था, न उंगली से छुआ जा सकता था, न आंख से देखा जा सकता था, न कान से सुना जा सकता था। ऐसा था, किसी भी इंद्रिय से जानने योग्य कुछ नहीं था। यह है सत नहीं था इसका अर्थ। और क्या एक और इंद्रिय होती है हमारी? 5 इंद्रियों के अलावा 5 ज्ञान इंद्रियां। कर्मेंद्रियों की बात नहीं कर रहा, कर्मेंद्रियों से ज्ञान नहीं होता। ज्ञान ज्ञानेंद्रिय का विषय है। उसमें भी सबसे अधिक ज्ञान होता है आंखों से देखने से संसार का। एक इंद्रिय तो छठी इंद्रिय, उसको कहते हैं मन। उसका एक अपर रूप बुद्धि है। तो ऐसा भी कुछ नहीं था जिसको हम मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा जान सकें अच्छी तरह से। ऐसा भी नहीं था। यद्यपि हम शरीरधारी तो वहां नहीं थे, लेकिन कल्पना करें कि उस पदार्थ में हम बैठे होते। एक काल्पनिक प्रश्न है। जब कुछ नहीं था तो हमारा शरीर भी नहीं हुआ, हम तो थे आत्मा के रूप में। तो अगर कल्पना करें कि मैं शरीर के साथ उस स्थान पर होता जहां ये ब्रह्मांड नहीं था, जब प्रारंभ नहीं हुआ था, तो उस समय मैं न कुछ सुन सकता था, न देख सकता था, न सुन सकता था, न छू सकता था, न चख सकता था, और न कुछ सोच सकता था कि ऐसा है। हम दर्द का अनुभव करते हैं। दर्द को आंख से नहीं देख सकते, कान से नहीं सुन सकते, नाक से नहीं सूंघ सकते, जीभ से चख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पर मन और बुद्धि से दर्द का अनुभव कर सकते। हम सुख और दुख का भी मन और बुद्धि से अनुभव कर सकते हैं। हम भूख और प्यास का अनुभव कर सकते हैं। हम अन्य संवेदनाओं का अनुभव कर सकते हैं मन से। वैसा भी उस समय अनुभव नहीं हो सकता था। वो पदार्थ कैसा था? सत भी नहीं था, असत नहीं था तो सत भी नहीं था, नॉन एग्जिस्टेंस नहीं था तो एग्जिस्टेंस भी ऐसा नहीं था कि जिसको हम किसी भी प्रकार से अनुभव कर सकें। जब हम आंख से नहीं देख पाएंगे तो कोई टेक्नोलॉजी हमें दिखा नहीं सकती। सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे, वो भी आंख के माध्यम से देखते। टेलीस्कोप से देखेंगे, वो भी आंख के माध्यम से देखते। स्पीकर लगा के सुनेंगे तो भी हम कान के माध्यम से ही सुनेंगे। अर्थात किसी भी टेक्नोलॉजी से जानने योग्य कुछ भी नहीं था परंतु जानने योग्य नहीं था, देखने योग्य नहीं था, सूंघने चखने योग्य नहीं था। ये सत्य भी नहीं था। इसका अर्थ क्या हुआ कि था तो सही, लेकिन हम नहीं कह सकते क्या था। फिर नासीद रजह, उस समय रजस भी नहीं था। रजोगुण एक प्रकृति का गुण है और रजोगुण क्रिया रूप है, अर्थात कोई भी क्रिया नहीं थी। कई बार कुछ क्रियाएं इतनी सूक्ष्म होती हैं कि हम उनके विषय में बुद्धि से भी कल्पना नहीं कर पाते, लेकिन क्रिया होती है, गति होती है। हमारे सामने असंख्य मॉलिक्यूल्स हैं वायुमंडल में। हमारे शरीर मॉलिक्यूल से बने हैं, लेकिन हमें कोई मॉलिक्यूल नहीं दिखता।
असंख्य और सब वाइब्रेट कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं, लेकिन किसी भी कंपन को हम नहीं देख सकते। अगर हम मॉलिक्यूल्स के कंपन को देख पाते तो हम कुछ भी नहीं देख पाते। बड़ा अटपटा लगेगा आप सबको कि मॉलिक्यूल्स को देख पाते, उसके कम वाइब्रेशन को देख पाते, हम कुछ भी नहीं देख पाते। मैं आपके चेहरे को नहीं देख पाता, आप मेरे चेहरे को नहीं देख सकते, मैं कुर्सी को नहीं देख पाता, अपने शरीर को नहीं देख पाता, इस मेज को नहीं देख पाता, मैं इस पृथ्वी को, वनस्पतियों को, किसी को नहीं देख पाता, क्योंकि मुझे मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल दिखते सब जगह। उन मॉलिक्यूल्स के बीच में इतना गैप कि उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल बीच में आ जाए तो हमें ठोस कुछ दिखता ही नहीं, कुछ आकार नहीं दिखता। ये तो ईश्वर ने बहुत सुंदर बनाया कि हमें मॉलिक्यूल नहीं दिखते, नहीं तो कुछ भी नहीं दिख पाते हम। लोक व्यवहार चल ही नहीं सकता था। तो उस समय, लेकिन उस समय वो मॉलिक्यूल भी नहीं थे, कोई एक्टिविटी नहीं थी। नासीद रज, रज का अर्थ होता है सूक्ष्म कण, किसी का भी कण हो, चाहे वो फोटॉन्स है, चाहे क्वार्क है, चाहे अन्य कोई इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन आदि कुछ भी है, कोई भी बोसॉन है, कुछ भी नहीं था और किसी भी प्रकार की गति नहीं थी। नो व्योम, और व्योम भी नहीं था। व्योम किसको कहते हैं? जो विशेष रूप से हमारी या किसी सब की रक्षा करता है, वो व्योम कहलाता है। आकाश, वर्तमान भाषा में कहें तो स्पेस। स्पेस को फिजिक्स नहीं जानता, वो कहता है ये तो ज्यामिति है, टाइम स्पेस। इस ज्यामिति में ही कर्वेचर होता है, इसी में डिस्टॉर्शन होता है, इसी में एक्सपेंशन होता है। अर्थात जो नॉन मैटर है या जो मैटर, जो कुछ भी नहीं है, उसमें ही एक्सपेंशन हो रहा है, इसमें ही डिस्टॉर्शन हो रहा है, इसमें ही कर्वेचर हो रहा है। इसको साइंटिस्ट सोच भी कैसे सकते हैं साहब? जो वस्तु ही नहीं है, अवस्तु। अवस्तु में कैसे एक्सटेंशन होगा, कैसे डिस्टॉर्शन होगा, कैसे कर्वेचर होगा, कैसे वो कंडेंस होगा? वैदिक साइंस कहता है आकाश एक पदार्थ है, महाभूत आकाश। एक आकाश वह है, अवकाश रूप आकार, रिक्त स्थान, एम्प्टीनेस, जो कोई पदार्थ नहीं है, जिसमें सब भरा हुआ है। वो तो नहीं बनता न बिगड़ता, क्योंकि वो पदार्थ ही नहीं है। लेकिन जो स्पेस है, जो हर पदार्थ को घेरे हुए है, एक एक मॉलिक्यूल को घेरे हुए है, ये फिजिक्स को पता नहीं है, क्वांटम फील्ड थ्योरिस्ट को मालूम नहीं है कि किसी भी फोर्स की जो क्रिया है, उसका मैकेनिज्म, उसका फंक्शन है, उसमें इस स्पेस की बहुत बड़ी भूमिका होती है। हर फोर्स स्पेस के माध्यम से ही काम कर सकता है। ये दो गिलास ले लें और दोनों गिलास को, एक को पॉजिटिव मान लें, एक को नेगेटिव मान लें, दोनों में अट्रैक्शन होगा। इधर से इधर, इधर से क्या जाए, क्यों ये आएंगे आपस में, कि इनमें से क्या इंफॉर्मेशन जाएगी? कौन खींच रहा है इसको? क्या है वो रेखाएं? जिनको रेखाएं केवल चित्र में दिखा देते हैं, वो है क्या वास्तव में? वो यह विषय नहीं है, परंतु इनके आसपास स्पेस है। जैसे जैसे स्पेस डिस्टॉर्ट होता जा रहा है, वैसे वैसे ये दो गिलास पास में आते जाएंगे। तो उस समय ये मंत्र कहता है नो व्योम। उस समय व्योम भी नहीं था। स्पेस को व्योम इसलिए कहा है कि स्पेस सबको आच्छादित करके उसके साइज को सुरक्षित रखता है। स्पेस अन्य पदार्थ को, जैसे किसी पदार्थ को बाहर से बंद कर देते हैं, पोटली जैसी बांध दी, वैसे स्पेस भी उसको चारों तरफ से घेर लेता है और हर
पदार्थ के बाहर स्पेस कुछ कंडेंस होता है, तो वैसा स्पेस अर्थात आकाश तत्व भी नहीं था। किम आवरीवः, कौन किसको आच्छादित करने वाला था, अर्थात कोई किसी को आच्छादित करने वाला नहीं था। इस सृष्टि में अगर दो श्रेणियों में विभाजित किया जाए पदार्थों को, तो एक पदार्थ वो है जो किसी से आच्छादित है, कवर्ड है, और एक वो है जो कवर करता है। जैसे हमारे शरीर को चमड़ी ढके हुए, आच्छादित किए हुए, हमारी त्वचा, और किसको आच्छादित किए हुए, हमारे अंदर मसल से इनको आच्छादित किए हुए, हड्डियों का आच्छादित किए हुए। तो दो पदार्थ हुए, एक आच्छादित करने वाला, एक आच्छादक, आच्छादित होने वाला। तो उस समय ये कुछ भी नहीं था, ना कोई आच्छादक था, ना कोई आच्छादित होने वाला था। क्यों? आच्छादित वही कर सकता है जिसका कोई स्ट्रक्चर है। जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं, वो किसी को आच्छादित नहीं कर सकता। या जिसकी सत्ता नहीं है, वो आच्छादित नहीं कर सकता। कुछ है जिसका स्ट्रक्चर नहीं, वो भी आच्छादित कर सकता है, बशर्ते उसकी सत्ता हो। ईश्वर आच्छादित करता है, कोई स्ट्रक्चर नहीं। प्रकृति आच्छादित कर सकती है, लेकिन वह उससे भिन्न है, लेकिन उसकी सत्ता है। तो उस समय कोई किसी को आच्छादित करने वाला नहीं था, और कोई ऐसा पदार्थ भी नहीं था जिसको कोई आच्छादित करे। पार्टिकल स्टेट होती तो पार्टिकल को कोई आच्छादित करने वाला बाहरी कोई परिधि होती उसकी। लोक होने का सवाल ही नहीं है, बड़े बड़े लोकांतर, जब पार्टिकल ही नहीं है। तो इससे नीचे लेवल में फोटोन है। फोटोन भी, फोटोन को क्या कहते हैं? पैकेट ऑफ एनर्जी। पैकेट, तो पैकेट से ये माने कि जैसे ये गिलास में भरा पानी, ये गिलास एक पैकेट ऑफ वाटर, ये पैकेट है, इसमें पानी भरा हुआ है। वैसे फोटोन किसका पैकेट है? एनर्जी का है। तो वो किससे आच्छादित की, किस में बांध रखा है एनर्जी को? एनर्जी क्या है? तो फोटोन भी नहीं था उस समय, स्पेस भी नहीं था, फोटोन का सवाल ही नहीं है। कुह कस्य शर्मन, शर्म कहते हैं घर को, गृह नाम। महर्षि यास्क ने लिखा है कि शर्मन, शर्म कहते हैं गृह को, आवास को। कोई किसी का आवास नहीं था। आवास वह होता है, कोई रहने वाला नहीं था तो आवास क्यों बनेगा? कोई ऐसा पदार्थ ही नहीं है जिसको आवास की आवश्यकता पड़े। और अंब किम आसीत, कोई ऐसा पदार्थ नहीं था जो किसी को, अम्ब कहते हैं, पानी को कहते, किसी को सींचने वाला हो, या आप प्राण को भी कहते हैं, किसी को बल देने वाला हो, ऐसा भी कोई पदार्थ नहीं था। आज हम ब्रह्मांड में देखें तो सभी प्रकार के पार्टिकल्स को के अंदर जो एनर्जी है वो उसको क्रियाशील किए हुए है। कोई अनेक प्रकार के बल कार्य कर रहे हैं। साइंस तो 4 प्रकार के फंडामेंटल फोर्स मानता है, लेकिन हमारा वैदिक फिजिक्स 9 प्रकार के फंडामेंटल फोर्स मानता है। और निरुक्त में फोर्स की, बल के 28 प्रकार के फोर्स हैं। इतने सारे बल कार्य कर रहे हैं, और इस सब बल के पीछे कोई न कोई प्राण तत्व कार्य करता है। तो आप प्राण को भी कहते हैं, कोई ऐसा बल कार्य नहीं कर रहा था। बल में किसी पदार्थ
को बल की रश्मियां खींचती हैं, उनका क्या कहेंगे, जैसे उसकी बल के रश्मियों की स्ट्रीम जैसे काम कर रही हो, तब फोर्स काम करता है। बहुत सारे बल की रश्मियां काम करेंगी तब वो बल कार्य करता है, बल प्रभावी होता है। तो वैसा कुछ नहीं था। और किम आसीत गहनम गभीरम, कोई गहन गभीर, कोई ठोस पदार्थ नहीं था। और गभीर महर्षि यास्क ने वाक तत्व को भी कहा, कोई किसी प्रकार की छंद प्राण आदि कोई रश्मियां नहीं थी। और अब आते हैं किम का अर्थ एक और आता है ईश्वर। उस समय परमात्म तत्व ही सबको आच्छादित किए हुए था। किसको आच्छादित किया था? जिस पदार्थ का हम वर्णन कर रहे हैं, जिसको हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, जिसके बारे में विचार नहीं कर सकते, उसको कौन आच्छादित करता? ईश्वर आच्छादित कर रहा था, और कोई आच्छादित नहीं कर सकता, क्योंकि वो सूक्ष्म इतना है जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उसको कोई स्थूल पदार्थ तो आच्छादित कर नहीं सकता, या जिसको हम जानते हैं या जिसके बारे में सोच सकते हैं वह भी आच्छादित, ईश्वर केवल आच्छादित कर रहा था। और ईश्वर में ही सब कुछ बसा हुआ था, और ईश्वर ही उस समय वाक तत्व ओम रश्मियों के साथ विराजमान था, लेकिन रश्मि रूप नहीं था। अब यहां साइंस वाले प्रश्न करेंगे। सृष्टि की बात करते करते ईश्वर में चले गए, और ईश्वर को वो रिलीजियस कह करके दूर भाग जाएंगे। यद्यपि विश्व के बड़े बड़े साइंटिस्ट ईश्वर की सत्ता को सदा से मानते आ रहे हैं, चाहे फाइनमैन हो, रिचर्ड पी फाइनमैन हो, चाहे आइंस्टीन हो, चाहे मैक्स प्लैंक हो, न्यूटन हो, रामानुजन हो, अपने भारतीय वैज्ञानिकों में देखें तो। लेकिन अब जो बीच के है ना, छोटे यूनिवर्सिटी के छात्रों, स्कूल के छात्रों, वो ईश्वर नाम से ही दूर भाग जाते हैं। ऐसे ऐसे चैनल बना रखे हैं, उनका उद्देश्य होता है कि ईश्वर से दूर करो, धर्म से दूर करो, क्योंकि न उन्हें ईश्वर की सत्ता और उसके स्वरूप का कोई जानकारी है, और न उन्हें फिजिक्स की गहराइयों की कोई जानकारी है, और न उन्हें धर्म विषय की कोई जानकारी है। रिलीजन की जानकारी है, और रिलीजन निश्चित रूप से लड़ाने वाले हैं। मजहब जितने लड़ाते हैं, धर्म कभी लड़ाता नहीं। ईश्वर की उन्हें जानकारी क्यों नहीं है? मैंने प्रारंभ में कहा था कि साइंस यूनिवर्स की इटर्नल स्टेट को जानता ही नहीं है, और उस पर विचार भी नहीं करता, क्योंकि वो विचार टेक्नोलॉजी के बाहर जाता नहीं। टेक्नोलॉजी के बाहर कुछ होता है, उसकी मैथमेटिक्स कल्पनाओं के आगे भी कुछ होता है, वो सोचता भी नहीं इस विषय को। और वो ये कहता है आगे कुछ होता है तो वो साइंस नहीं है। इसलिए साइंस निरंतर बदल रहा है। वो कहते हैं साइंस डायनामिक है, लेकिन हमारा कहना है कि जो डायनामिक है वो साइंस हो ही नहीं सकता। जो आज कुछ कहता है कल कुछ कहे, उसे साइंस कैसे कहें? संशोधन, एक जानकारी आगे तो बढ़ाई जा सकती है, लेकिन आज कुछ कहा है कल उसके विपरीत कह दे, साइंस के नाम पर भी तो चल रहा है। बिग बैंग थ्योरी वालों का सबसे बड़ा गैंग है दुनिया में, लेकिन बिग बैंग का विरोध करने वालों की भी उनका भी एक ग्रुप है दुनिया में, और दोनों ही चल रहे हैं। यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, इस पर भी रिसर्च पेपर खूब मिल जाएंगे, और यूनिवर्स एक्सपेंड नहीं हो रहा है, इस पर भी मिल जाएंगे। यूनिवर्स बना, इस पर भी मिल जाएंगे, यूनिवर्स इटर्नल, इस पर भी मिल जाएंगे। अर्थात एक रूपता नहीं है। एक रूपता क्यों नहीं है?
जब पूर्णता होती है वहां एक रूपता होती है, जब पूर्णता नहीं होती वहां एक रूपता नहीं होती। सत्य एक होता है और असत्य अनेक होते हैं। कोई भी इसमें से धारा वहां से प्रारंभ नहीं होती जहां से सृष्टि बनना प्रारंभ हुआ। इसलिए उन्हें ईश्वर का बोध नहीं है। उन्हें लगता है कि सूर्य से प्रकाश हमारे पास आ रहा है, इसमें ईश्वर का क्या रोल है। बल्ब से प्रकाश आ रहा है, उसमें ईश्वर का क्या रोल है। कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसमें ईश्वर का क्या रोल है। मॉलिक्यूल से मिलकर के बड़े बड़े सारे गैलेक्सियां बन गई, उसमें ईश्वर का क्या रोल है। उनको ईश्वर का रोल इसलिए नहीं समझ में आता क्योंकि वे ये नहीं जानते कि मॉलिक्यूल अपने आप गति नहीं कर सकता, न मॉलिक्यूल इटर्नल है। मॉलिक्यूल एटम से बना, आयन से बना, आयन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स बने, प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्वार्क से बने। क्वार्क किससे बने, इलेक्ट्रॉन किससे बना। सारे इटर्नल हो नहीं सकते इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सबके अपने अपने प्रॉपर्टीज हैं। क्वार्क भी डाउन क्वार्क, अप क्वार्क, अलग अलग 6 क्वार्क हैं, फिर एंटी क्वार्क हैं। क्या अंतर है इनमें। चार्ज का अंतर है, मास का अंतर है। इनमें अंतर क्यों है। इनमें अंतर, अगर इनके स्ट्रक्चर में अंतर नहीं होगा तो इनमें अंतर हो ही नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन क्वार्क के प्रॉपर्टीज में अंतर है, इसका अर्थ है कि इनके स्ट्रक्चर में भी अंतर है। पानी और दूध में अंतर क्यों है, दोनों ही लिक्विड है, दोनों के स्ट्रक्चर में अंतर है। नमक और चीनी में दिखने में एक जैसा है, लेकिन अंतर क्यों है, एक नमकीन एक मीठा, क्यों, स्ट्रक्चर में अंतर है, कंटेंट में अंतर है। तो जो कंटेंट से बना है वो इटर्नल हो ही नहीं सकता। इटर्नल वही होगा जिसके कोई कंटेंट नहीं हो, सारे सृष्टि में एक जैसा हो, वो इटर्नल होगा। जब सारी सृष्टि में एक जैसा होगा तो वहां निश्चित रूप से मोशन नहीं होगी। मोशन, जैसे हम ये मंत्र में कह रहे थे, उस समय कोई गति नहीं थी। अब मान लीजिए एक ऐसा पदार्थ है, इस विषय मनुस्मृति में नहीं कहा, आसीदिदम तमोभूतम अप्रज्ञातम अलक्षणम अप्रतर्कम विजयम प्रसुप्तमेव सर्वतः। यह जगत आसीत, तमो आसीत, अंधकारपूर्ण था। इसका अर्थ एक फोटोन भी संपूर्ण ब्रह्मांड में नहीं था। अर्थात जो आज ब्रह्मांड है वहां फोटोन की कोई हम संख्या नहीं बता सकते, अनंत हैं, लेकिन उस समय एक फोटोन भी नहीं था। फोटोन को फिजिक्स एक यूनिट मानता है, लेकिन हम फोटोन को 360 प्रकार की रश्मियों का एक कंडेंस रूप मानते हैं। वे 360 प्रकार की रश्मियां वैदिक मंत्र हैं, ध्वनि का सीड रूप है। 360 प्रकार, केवल 360 नहीं, 360 प्रकार, उनसे मिलकर के फोटोन बना। तो उस समय एक रश्मि भी नहीं थी, फोटोन तो क्या, ऐसा अंधकार था। अप्रज्ञातम वह पदार्थ ऐसा था जिसको कोई भी ऋषि मुनि वैज्ञानिक अभी तक अच्छी तरह नहीं जान पाया। अलक्षणम, उसका कोई चिन्ह नहीं था। खट्टा नहीं, मीठा नहीं, छोटा नहीं, बड़ा नहीं, काला नहीं, लाल नहीं, सफेद नहीं, हरा नहीं, पीला नहीं, कोई लक्षण नहीं था। अप्रतर्क्यम, उसके स्वरूप पर अच्छी प्रकार से तर्क वितर्क भी नहीं हो सकता। कैसा था, थोड़ा हो सकता है, ये नहीं कहा कि तर्क नहीं हो सकता, ये नहीं कहा कि नहीं जाना गया, ये कहा कि अच्छी प्रकार कभी नहीं जाना गया। अच्छी प्रकार से जिस पर तर्क नहीं हो सकता। अविद्यम, ऐसा नहीं कहा जाना नहीं जा सकता। अविद्यम, विशेष रूप से नहीं जाना जा सकता, पूरी तरह नहीं जाना सकता। और प्रसुप्तमेव सर्वतः, सोया हुआ था।
सो रहा व्यक्ति, शेर सो रहा है, कोई नहीं डरता, लेकिन जाग जाएगा तो डर लगता है। सोते हुए शेर की कोई हिंसक वृत्ति नहीं थी, कुछ भी नहीं था, हम सो जाते हैं कुछ पता नहीं रहता, तो वैसे सब पदार्थ सोया हुआ जैसा था। उस पदार्थ में सबसे पहले क्या होगा, ये कल्पना करें, तब ईश्वर की बात आएगी। सबसे पहले हलचल होगी। दो चीज चाहिए किसी भी कार्य के लिए, गति चाहिए और प्रयोजन चाहिए। प्रयोजन के अनुसार दिशा चाहिए। एक ही दिशा में गति करते रहे सभी पदार्थ, मान लीजिए पार्टिकल बन गए, वहां तो पार्टिकल कोई कल्पना में नहीं, लेकिन पार्टिकल बन भी जाए, मान लो बन गए थे पार्टिकल, संभव नहीं है, क्योंकि पार्टिकल स्ट्रक्चर में जाएंगे लंबा विषय हो जाएगा। कोई भी पार्टिकल इटर्नल नहीं हो सकता, स्पेस ही इटर्नल नहीं तो पार्टिकल कैसे हुआ। लेकिन पार्टिकल, मान लीजिए एक दुर्जन तोषणी आया दुष्ट व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए कि चल तेरी बात मान भी लें, सभी पार्टिकल एक ही दिशा में गति करते रहे तो क्या कोई रचना हो जाएगी? निश्चित दिशा चाहिए। बहुत सारे संयोग होंगे, कॉम्बिनेशन होंगे, दिशा निरंतर बदलती रहेगी। और दिशा कौन सी होनी चाहिए? प्रयोजन के अनुसार क्या बनना है, कौन सा पार्टिकल किसके साथ जुड़ना है, किस एंगल पर जुड़ना है। तो गति भी चाहिए, दिशा भी चाहिए, प्रयोजन भी चाहिए, और प्रयोजन बिना चेतन के कोई नहीं जानता। उद्देश्य क्या है, क्या करना क्या है? वायुमंडल में कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी, बहुत सारी गैसें हैं। इन सब गैसों से मिल करके शुगर भी तो बन सकती है, पर कभी बनती है क्या? घी भी बन सकता है, अल्कोहल भी बन सकता है, कभी बनता है क्या? आज तक बना? क्यों? क्योंकि प्रयोजन ही नहीं, परिस्थिति भी नहीं, उन मॉलिक्यूल्स की वो गति भी नहीं, वो टेम्परेचर भी नहीं, वो प्रेशर भी नहीं, अपने आप नहीं बनता। कोई ऐसा चेतन चाहिए जो ये जानता हो कि इससे क्या करना आगे। तो जब कुछ नहीं था, अर्थात गति नहीं थी, तब एक चेतना, वो चेतना भी कैसी होनी चाहिए? एक जगह बैठ के नहीं, एक जगह बैठने वाली चेतना नहीं, जहां जहां पदार्थ था उसके अंदर सब जगह हो और उसके बाहर भी हो। वही हलचल प्रयोजन के अनुसार उत्पन्न करती है। सृष्टि बनानी है, बहुत पार्टिकल्स बनाने हैं, वेव्स बनानी है, बहुत सारे गैलेक्सीज बनानी है, स्टेप बाय स्टेप वहां से गति प्रारंभ की, वहां ईश्वर की जरूरत पड़ती है। और ऐसा नहीं कि वहां ईश्वर की जरूरत पड़ी, आज नहीं है। आज जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, चेतना को नहीं मानते हैं, वे क्वांटम फील्ड थ्योरी की गहराई को नहीं जानते, भले कितने बड़े साइंटिस्ट हों। हमारी तो बहुत साइंटिस्टों से चर्चा हुई कि क्या कोई ये बता सकता है कि दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स कैसे काम करता है? कह देते हैं वो वर्चुअल फोटॉन्स पैदा हो जाते हैं, वो उनका एक्सचेंज होता है। कहाँ से पैदा हुए? वैक्यूम एनर्जी से पैदा हुए। वैक्यूम एनर्जी कहाँ? सब जगह भरी हुई है, ठीक है। कैसे पैदा हो गए? वैक्यूम एनर्जी क्या है? कोई उत्तर नहीं। और वो फोटोन, वर्चुअल फोटोन न्यूट्रल है, पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं, नेगेटिव की ओर जा रहे हैं, ऐसा क्यों? न्यूट्रल तो नहीं जाना चाहिए। कोई उत्तर नहीं है। इसकी गहराई में जाएंगे तब भी वहां ईश्वर की सत्ता, चेतना की सत्ता सिद्ध हो जाएगी कि चेतना अनिवार्य है। यहां उसी चेतना का नाम ईश्वर है, जो सब जगह है, कोई आकर नहीं उसका। आज भी, पहले भी, आगे भी, हर पार्टिकल्स में, हर वेव्स में, स्पेस की हर यूनिट में, उससे भी सूक्ष्म पदार्थ में वही व्याप्त है।
और इस सृष्टि की सारी जो एनर्जी इसको कहते हैं, फोर्स जिनको कहते हैं, वो सब वहीं से प्राप्त होता है। किसी भी जड़ पदार्थ में अपना कोई बल नहीं होता। जितना भी बल है वो चेतन का ही है, चाहे ग्रेविटी का बल हो, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, चाहे स्ट्रॉन्ग फोर्स हो, वीक फोर्स हो, किसी प्रकार की एनर्जी हो, उसका स्रोत चेतन होता है। उस चेतन का नाम ईश्वर है। एनर्जी, फोर्स और पदार्थ की सूक्ष्म गहराइयों में जब साइंस जाएगा तो उससे ये मंत्र की ओर जाना ही होगा कि सबसे पहले तो पदार्थ ऐसा ही होना चाहिए, और ऐसा ही होना चाहिए तब उस पदार्थ में एक्टिविटी, क्रियाशीलता प्रारंभ करने के लिए कोई चेतना की अनिवार्यता होनी चाहिए। और जब चेतना की अनिवार्यता सिद्ध हो जाएगी तब वो ये सोचने को विवश होगा कि मैं जो मनुष्य हूं, मैं जो ये सोच रहा हूं कि मैं इस पृथ्वी का स्वामी हूं, ब्रह्मांड का स्वामी हूं, चाहूं तो धरती को नष्ट कर दूं, वायुमंडल का दोहन कर लूं, भूगर्भ का दोहन कर लूं, मैं चाहे चंद्रमा पर बस जाऊं, चंद्रमा पर विस्फोट कर लूं। ये कल्पना की जा रही है। एक दिन पेपर में पढ़ा के अमेरिका चाह रहा है कि चंद्रमा के अंदर विस्फोट करके, और उसमें एक स्टील से 1,00,000 गुना हल्का पदार्थ है लेकिन उससे स्टील से ज़्यादा स्ट्रांग है, उसको निकाला जाए। ये जो शरारत हो रही है, प्रकृति से छेड़खानी की शरारत हो रही है, इसलिए हो रही है कि वो ये चाह रहा है, वो स्वच्छंद है, उसके ऊपर कोई नहीं है। किसी भी संस्था में हम रह रहे हैं, किसी भी विद्यालय में हम पढ़ रहे हैं, हमें ये मालूम पड़ जाए कि विद्यालय का मालिक कोई नहीं, कोई प्रिंसिपल नहीं है, कोई मैनेजमेंट कमेटी नहीं है, कोई टीचर नहीं है, तो बच्चे क्या करेंगे? स्वच्छंद रहे, तोड़ फोड़ करेंगे। मनुष्य स्वच्छंद इसलिए हो गया क्योंकि उसे भान ही नहीं है कि कोई चेतना भी है जिसने इस सब को बनाया, जो चला रहा है। जब वो फिजिक्स को और गहराई में जाएगा, टेक्नोलॉजी से आगे जाएगा, प्रयोगों से जाएगा, ऑब्जर्वेशन का आगे जाएगा, तो उसे बोध होगा कि ईश्वर की सत्ता अवश्य है। एक्सपेरिमेंट करो, लेकिन थॉट एक्सपेरिमेंट करो, विचारों से प्रयोग करो। बिना तर्क और ऊहा के कोई भी एक्सपेरिमेंट शुद्ध परिणाम नहीं दे सकता। मैथमेटिक्स भी शुद्ध परिणाम नहीं दे सकता। एक लैब में जांच कराइए, किसी रोगी का डायग्नोसिस कराइए और उस रिपोर्ट को 10 फिजिशियन को दिखाइए, सब अलग अलग मेडिसिन लिखेंगे, क्योंकि जो फिजिशियन जितना बुद्धिमान होगा उतना अच्छी चिकित्सा कर पाएगा। तो जिसमें जितनी ऊहा शक्ति है, जिसमें जितनी सात्विकी बुद्धि है, उतना ही अच्छा वो सृष्टि को समझ पाएगा, तभी वो ईश्वर की सत्ता को भी अनुभव कर सकेगा। जब ईश्वर की सत्ता को मनुष्य अनुभव कर लेगा तो मनुष्य स्वच्छंद नहीं होगा। अभी हमने जिस मंत्र की चर्चा की, नासिद्धि सूक्त के, उसमें सृष्टि को लेकर के चर्चा की गई कि सृष्टि बनने से पहले क्या था, अर्थात कहां से प्रारंभ होता है। अब इसी मंत्र का मैंने एक और भाष्य किया है, उसको कहते हैं आदि भौतिक भाष्य। सृष्टि की चर्चा करते समय हमने 2 प्रकार का भाष्य मिश्रित करके आपको प्रस्तुत किया कि आदि दैविक और आध्यात्मिक। आध्यात्मिक भाष्य वो होता है जिसमें सृष्टि के विषय में चर्चा की जाती है, वर्तमान भाषा में वैज्ञानिक भाष्य। आध्यात्मिक ईश्वर या जीव संबंधी, तो ईश्वर की चर्चा भी इसमें आ गई। तो वो 2 भाष्य यहां मिश्रित हो गए। तीसरा है आदि भौतिक भाष्य। इस मंत्र में उस समय की चर्चा की गई है कि जब किसी लोक पर, मान लीजिए हमारी पृथ्वी उत्पन्न हो गई, उस पृथ्वी पर जब मनुष्य की सबसे पहली उत्पत्ति होती है, पहली पीढ़ी थी, पैदा हुई, उस समय की यहां क्या परिस्थिति होती है? पहली पीढ़ी कैसे पैदा हुई इसकी चर्चा यहां नहीं है, लेकिन उसकी भूमिका में बताऊंगा कि सभी मनुष्य ही नहीं, सभी प्राणी पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न हुए।
युवावस्था में हुए, चाहे जलचर हों, थलचर हों, नभचर हों, वनस्पतियों, सभी इस भूमि के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। सबसे पहले यहां विकासवाद की चर्चा भी नहीं करूंगा, विकासवाद के खंडन की बात भी नहीं करूंगा यहां, पर जो जिस रूप में मानते हैं वे भी ये मानेंगे कि अन्य कोई उत्पत्ति का और विकल्प नहीं था। तो सबसे पहले जो युवावस्था का मनुष्य इस भूगर्भ से बाहर आया, तो उस समय इस पृथ्वी पर परिस्थिति क्या थी उसकी यहां चर्चा है। न असत आसीत, प्राय हम ये मान के चलते हैं कि पहला मनुष्य बिल्कुल जंगली पैदा हुआ था, ऐसे हमें पढ़ाया जाता है। शिकार करना शुरू किया, ये शिकार वाली बात, मांसाहारी वाली बात, ये बहुत प्रचारित की जाती है। जंगली पैदा हुआ, यह भी बहुत प्रचारित की जाती है, लेकिन मंत्र कहता है न असत आसीत, न असत आसीत, अर्थात कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था कि जिसे उसे कुछ भी ज्ञान न हो। अर्थात सबसे पहली पीढ़ी मनुष्य की अत्यंत प्रज्ञावान, अत्यंत बलवान, अत्यंत स्वस्थ पैदा हुई थी। पहली पीढ़ी में सबसे अधिक सत्वगुण संपन्न होती है पहली पीढ़ी। आज हम सत्वगुण संपन्न नहीं है। आज के मनुष्य को, आज के नवजात शिशु को जंगल में छोड़ दो, मर जाएगा। जिस पशु के साथ रहेगा वैसा वैसा सीख जाएगा, हाथ पैरों से चलना। शेरों के साथ रख दो, शेर की तरह व्यवहार करने लग जाएगा। भेड़ों के साथ रख दो, भेड़ों की तरह व्यवहार करने लग जाएगा, अर्थात उनसे सीखेगा। और अपने अस्तित्व की रक्षा करने में भी समर्थ नहीं होगा, कोई ना कोई मार देगा उसे। लेकिन पहली पीढ़ी जो पैदा हुई, उस मनुष्य से पहले यहां सभी प्राणी थे। शेर भी थे, चीते भी थे, हाथी थे, जलचर थे, पक्षी थे। मनुष्य को कोई भी खा जाता। इसलिए युवावस्था में पैदा हुआ, परंतु वह नितांत बुद्धिहीन नहीं था। वह अपनी रक्षा करने में समर्थ था, अपने पालन करने में समर्थ था, संतान उत्पत्ति के लिए समर्थ था। ऐसा मनुष्य था, बहुत प्रज्ञावान। प्रज्ञावान में और विद्यावान में अंतर है। प्रज्ञावान है कि बहुत प्रतिभाशाली, तुरंत किसी बात को समझ जाए, ऊहा शक्ति हो प्रबल, उसे कुछ भी पढ़ाओ तुरंत समझ ले। और विद्यावान है कि बहुत पढ़े लिख गया हो, बहुत जानकारी हो गई हो, उसे जानकारी कुछ नहीं थी पर अज्ञानी नहीं था। प्रज्ञावान था, मेधावान था, सत्वगुण संपन्न था, बलवान था। वो स्थिति थी जो स्थिति अब तक सृष्टि के इतिहास में नहीं रही। सबसे पहली पीढ़ी ऐसी होती है। पर तो वे देवी कहता नो सत आसीत, परंतु सत्य भी नहीं था। किसी मनुष्य को सत्य ज्ञान भी नहीं था। वह मूर्ख भी नहीं था तो विद्वान भी नहीं था। विद्यावान नहीं था लेकिन प्रज्ञावान था। थोड़ा सा संकेत कर दो समझ जाए। एक विद्यार्थी है, बुद्धि तीव्र है, विद्यालय में गया, थोड़ा सा संकेत किया समझ लेता है, वो प्रज्ञावान है। और एक ऐसा भी विद्यार्थी है, वर्षों पढ़ाओ कुछ भी नहीं समझेगा, वो बुद्धिहीन है। तो सबसे पहली पीढ़ी बहुत प्रतिभा संपन्न थी, प्रज्ञा संपन्न थी, स्वस्थ थी, बलवान थी, जितना कभी नहीं हुआ आगे आज तक। हम लोग तो कुछ भी नहीं। आज एक बड़े से बड़े वैज्ञानिक की प्रतिभा हो सकती है, वैसी प्रतिभा, उससे भी ज्यादा प्रतिभा उस पहली पीढ़ी में थी। इसलिए उनको वेद का ज्ञान जब मिला तो तुरंत सब समझ गए। वो उसकी यहां चर्चा वेद में नहीं है, मैं केवल मंत्र का अर्थ कर रहा हूं। तो सबसे पहली पीढ़ी का मनुष्य युवा था, बहुत मेधा प्रज्ञा संपन्न था, बहुत बलवान था, अत्यंत स्वस्थ था, परंतु
उसको कोई विधिवत ज्ञान नहीं था। ईश्वरी ज्ञान से फिर उसे सारा ज्ञान हो गया। न आसीत रजह, उस समय कोई ऐश्वर्य संपन्न भी नहीं था। सभी मनुष्य स्त्री पुरुष भूमि से पैदा हुए। कोई किसी के द्वारा नियंत्रित नहीं था और न कोई नियंत्रक था, सब स्वतंत्र थे। पृथ्वी की बनावट ऐसी थी, पृथ्वी में स्थान स्थान पर ऐसी गुहाएं थी, जैसा मां का गर्भ होता है वही टेम्परेचर था, वही सारे पोषक पदार्थ लिक्विड रूप में इस पृथ्वी में विद्यमान थे, वही उन भ्रूण का विकास हुआ था। तो वे सभी स्वतंत्र थे, उनका कोई माता पिता नहीं था, इसलिए उनका कोई किसी का कोई नियंत्रक नहीं था, कोई किसी से नियंत्रित नहीं था। नो व्योम परयत, और समय कोई किसी का रक्षक नहीं था, कोई किसी के रक्षित नहीं था, सब अपनी अपनी रक्षा में समर्थ थे। आज ऐसा है, आज मनुष्य की कैटेगरी है, बहुत सारे स्तर हैं। एक सामान्य मजदूर के स्तर को देखो, एक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के स्तर को देखो, एक बड़े बड़े उद्योगपतियों के स्तर को देखो, तो ऐसा लगता है कि सामान्य मजदूर, सामान्य व्यक्ति, सामान्य मध्यम वर्ग व्यक्ति, इन जो बड़े बड़े लोग माने जाते हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है। कीड़े मकोड़ों की तरह वैसा व्यवहार भी उनके साथ होता है। लेकिन उस समय ऐसा कोई नहीं था, कोई किसी ऊपर हो, कोई किसी नीचे हो, ऐसा कुछ नहीं था। और कोई किसी का प्रेरक भी नहीं था, कोई किसी का गुरु हो, कोई किसी का शिष्य हो, कोई किसी का मार्गदर्शक हो, कोई किसी के मार्गदर्शक, ऐसा भी नहीं था। कोह कस्य शर्मन, किसी का कोई निश्चित आवास नहीं था। कभी कहीं भ्रमण हो रहे थे, कोई मकान बन के थोड़ी आए थे, मकान तो ये धरती ही थी सबका। और उस समय विद्या ज्ञान का कोई गंभीर व्यक्तित्व नहीं था, प्रज्ञावान थे। केवल परमात्मा ही विद्या का स्रोत था, उसी ने ज्ञान दिया। कैसे दिया वो अलग प्रक्रिया, वो इसका विषय नहीं है। तो आज जो हमको ये बताया जाता है कि पहले आदमी जंगली था, पत्थर मार के शिकार करता था, आग जलाना सीखा, वो सीखा, ठीक आग जलाना सीखा, लेकिन मनुष्य प्रारंभ से ही बुद्धिमान फलाहारी था, मांसाहारी नहीं था। सब कुछ जानता था, उसे क्या खाना ये उसे जाना था, उसे अपनी रक्षा कैसे करनी ये सब जाना था। फिर वेद का ज्ञान मिला तो सारे ब्रह्मांड को जान लिया, उसने तत्काल जान लिया। आज जिन विद्याओं को पढ़ते पढ़ते जिंदगी निकल जाती है, वो कुछ समय में सारा जान गया, इतना प्रज्ञावान मनुष्य था। तो ऐसी प्रथम पीढ़ी होती है, यह इस मंत्र में बताया गया है। हालांकि जिनको वेद पर श्रद्धा नहीं होगी वो इस अर्थ को नहीं मानेगा, तो उससे हम व्यक्तिगत चर्चा कर सकते हैं। मंत्र को छोड़िए, इसके अलावा कोई विकल्प हो तो बताइए। न शरीर का विकास हो सकता है, न ज्ञान का विकास हो सकता है। ज्ञान का स्रोत भी परमात्मा है। सृष्टि का मुख्य प्रेरक और एकमात्र रचयिता परमात्मा है। उसी प्रकार मनुष्य को जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है और होगा, उन सब का मूल स्रोत भी परमात्मा है, क्योंकि उससे ज्ञानी कोई नहीं है। वेद उसी का ज्ञान है जिसने सृष्टि बनाई है, और जो जिस पदार्थ को बनाता है वही उसके बारे में सबसे अधिक जानता है। एक माइक के विषय में एक मिस्त्री जानता है, मैं तो कुछ भी नहीं जानता, लेकिन मिस्त्री से भी अधिक इंजीनियर जानता है
इंजीनियर से अधिक भी वो जानता है जो माइक का निर्माण करता है। जो वैज्ञानिक आविष्कार करते हैं वही उस आविष्कार के विषय में सबसे अधिक जानते हैं। इसी प्रकार से जिसने सृष्टि को बनाया है वही सृष्टि के विषय में सबसे अधिक जानता है, और उसी जो सबसे अधिक जानता है उसी का ज्ञान वेद है, जो सारे ब्रह्मांड में वाइब्रेट हो रहा है तरंगों के रूप में, रश्मियों के रूप में। तो वही ज्ञान शुद्ध है। उस ज्ञान से हट गए, इसलिए हमारी भौतिकी भी गलत दिशा में गई, धर्मगुरु भी गए, और व्यवहारिक जो आजकल की नीति निर्धारक है संसार के, वो भी गलत दिशा में जा रहे हैं। क्योंकि जिसने इसको बनाया है उसके ज्ञान से कोई प्रेरणा ले नहीं रहा, और उसके ज्ञान का सही ज्ञान भी नहीं है। उसके ज्ञान का सही ज्ञान अर्थात वेद का ज्ञान भी सही नहीं रहा, उसके भी गलत अर्थ हो गए। एक एक मंत्र का कम से कम 3 प्रकार का अर्थ होता है, और 3 प्रकार का 3 अर्थ नहीं, 3 प्रकार, उन 3 प्रकार में कई अर्थ हो सकते हैं। आदिदैविक अर्थात वर्तमान भाषा में कैद सामान्य भाषा में वैज्ञानिक अर्थ भी कई प्रकार के हो सकते हैं। आदि भौतिक अर्थ हैं तो ये भी कई प्रकार के हो सकते हैं। आध्यात्मिक अर्थ हैं ये भी कई प्रकार के हो सकते हैं। तो मैंने एक मंत्र के माध्यम से, केवल एक मंत्र के माध्यम से आपके समक्ष बताया कैसे संसार बनाया, कहाँ से बनाया, किसने बनाया, और जब बना करके मनुष्य को पैदा किया तब वह मनुष्य कैसा था। आज हमें भी उस जो सबसे पहली पीढ़ी थी वैसा बनने का प्रयास करना चाहिए, वैसे मेधावी, वैसे प्रज्ञावान, वैसे बलवान, वैसे निरोग बनने का प्रयास करना चाहिए। आज विज्ञान का दुरुपयोग हो रहा है क्योंकि विज्ञान में भ्रांति भी बहुत है। जिस दिन पदार्थ विज्ञान और अध्यात्म विज्ञान दोनों मिल जाएंगे, दोनों को अलग अलग नहीं समझा जाएगा, दोनों का स्रोत ईश्वर है इस बात को समझ लिया जाएगा, दोनों को ही साइंस कहते हैं, दोनों को ही धर्म कहते हैं, इस बात को समझ लिया जाएगा, उसमें मनुष्य मर्यादित आचरण सीखेगा, पशु नहीं बनेगा। आज मनुष्य जो बुद्धिजीवी है वो पशु से भी ज़्यादा गिर गया है। पशु की तो कुछ मर्यादाएं होती हैं, जो मर्यादाएं प्रकृति ने, ईश्वर ने निर्धारित किया उसमें रहता है, लेकिन मनुष्य मर्यादाहीन है। कभी देवराज इंद्र ने राजा मानधाता को कहा था कि निर्मर्याद ही पशु है, मनुष्य नहीं वो। लेकिन देवराज इंद्र आज होते तो कहते कि ये मनुष्य तो पशु से भी गया है। इसलिए आज संसार के भौतिक वैज्ञानिकों का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है, और धर्मगुरुओं का भी सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है कि धर्म को सही ढंग से समझें। धर्माचार्यों को भी सृष्टि का ज्ञान नहीं है, वो ईश्वर ईश्वर रट लगाते हैं। जो सृष्टि नहीं जानता वो ईश्वर को नहीं समझ सकता, और वैज्ञानिकों को ईश्वर का ज्ञान नहीं है, इसलिए वो सृष्टि को नहीं समझ सकते। जो ईश्वर को नहीं जानेगा वो सृष्टि को नहीं जानेगा, इसलिए वैज्ञानिक गलत दिशा में जा रहे हैं। और धर्माचार्य सृष्टि नहीं जानते इसलिए वो ईश्वर को नहीं समझ पा रहे ढंग से। वो ईश्वर नाना प्रकार के खेल करने वाले ईश्वर बना दिए, लड़ाने वाले ईश्वर बना दिए। तो धर्माचार्यों का भी उत्तरदायित्व है कि वो ईश्वर को सही ढंग से समझने के लिए सृष्टि को समझें, और वैज्ञानिकों की भी जिम्मेदारी है कि वो विज्ञान सृष्टि को समझने के लिए ईश्वर को समझें, और दोनों को समझने का एकमात्र उपाय है वेद। जहां सृष्टि को भी समझा जा सकता है, ईश्वर को भी समझा जा सकता है। वेद सृष्टि का संविधान है, वेद ब्रह्मांडी ग्रंथ है। ब्रह्मांड में रहने वाले हम मननशील लोग इस ब्रह्मांड को अच्छी तरह समझेंगे तो ब्रह्मांड के बनाने वाले को भी समझ लेंगे, अपने को भी समझ लेंगे, फिर इसमें कैसे रहना चाहिए ये भी सीख जाएंगे। और जब हम सीख जाएंगे, हम जिम्मेदार लोग सीख जाएंगे, बुद्धिजीवी सीख जाएंगे, जिनके पीछे समाज खड़ा है
वैज्ञानिकों के पीछे खड़ा है, बुद्धिजीवियों के पीछे खड़ा है, धर्म गुरुओं के पीछे खड़ा है। आज ये जो सबको लड़ाने वाले हो रहे हैं वे ही सबको एक करने वाले सिद्ध होंगे। इसी का नाम है वैदिक सनातन धर्म, जिसका स्रोत वेद। मैंने पहले भी कहा, धर्म और विज्ञान एक है। जड़ का धर्म आज को साइंस कहते हैं, चेतन का धर्म आज धर्म कहलाया जाता है, अध्यात्म कहलाया जाता है। दोनों मिलेंगे तो हम सब सुखी होंगे, नहीं तो जैसे विनाश का खेल चल रहा है वो चलता रहेगा। आज किसी को भी इस विषय में कोई रुचि नहीं रही। हम विकास 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 इसमें इतना एक अंधे हो चुके हैं, हमें एकांगी हो चुके हैं, वास्तविकता से हम बहुत दूर जा चुके हैं। ईश्वर हम सब में ऐसी विचार शक्ति पैदा करे कि हम अपने स्वरूप को समझें, जिस संसार में रहें उसके स्वरूप को समझें, जो प्राणी हमारे आसपास हैं इस ब्रह्मांड में उनके स्वरूप को समझें और सब में एकता देखें, सब में परमात्मा देखें। ओम शम।